जय हिंद साथियों, मैं आपके YouTube चैनल BCC क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट कराया था, तो आज आपको नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है इसमें? 1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर दिया जाए उसमें, ठीक है, जीरो जोड़ दिया जाए, 0 1 2 3 तो इन्फिनिटी तक, ये सभी क्या हो जाएगी? ये सभी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 3 5 7, इन्हें क्या कह सकते हैं? अभाज्य संख्या। इनके केवल 2 गुणनखंड, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं? जिसे 2 से डिवाइड, जो 2 से डिवाइड हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इसमें सबसे छोटी सम संख्या 2 4 6, ये क्या है? सम संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। तो विषम संख्या जिसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से भाग नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी 1 3 5 7 9, ये क्या है? सबसे छोटी ये विषम संख्या है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। अगला क्वेश्चन, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। तो 1 से 20 तक ही विषम संख्या, 1 से 20 तक सम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8। तो इसका क्वेश्चन के आंसर क्या है? 8। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। 1 +2 +3 +4 +5, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 6 4 10 5 15, तो कितना हो जाएगा? 15। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 15। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 56% और 39%, एक संख्या के 56% और 39%, एक संख्या के 56% और 39% का अंतर 425 है। तो वह संख्या बताओ। तो कितना अंतर क्या दे रखा? एक संख्या के 56% और 39% का अंतर 425 है। ठीक है, तो अंतर देख लो कितना है? 56% और 39% का कितना है? 17%। ठीक है, 17%। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? 425, तो 17% किसके बराबर होगा? 425 के। तो 17 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 25 बार। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 25 बार। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो
जो भी कोई संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी, तो इसका 100% निकाल लो। ये 1% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 2500। तो हमारी संख्या कितनी होगी वो 2500। संख्या क्या है 2500। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या 2500। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी ऋणात्मक पूर्ण वर्ग, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव होता है। अब कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं जो पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो कोई भी ऋणात्मक पूर्ण संख्या ले लो, जैसे -2 ले लिया हमने, ठीक है। -2 का वर्ग क्या करा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, कितना जाएगा प्लस का 4। तो क्या होगा, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव क्या होता है धनात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा धनात्मक। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है, तो वे संख्याएं क्या क्रम से क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ऑप्शन से। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 290 है, कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 9 और 11। तो 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग क्या होगा 81 81, और 11 का वर्ग कितना होगा 121। अब इसे देखते हैं कि 290 आ रहा है या नहीं। तो 1 और 1 2, तो नहीं आने का, 290 नहीं आने का। अब इस ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है 11। तो 11 का वर्ग कितना होगा 121, 11 का वर्ग कितना होगा 121, वर्गों का योग, संख्या ही दे रखी है ऑप्शन में। तो 11 का वर्ग कितना होगा 121, 13 का वर्ग कितना होगा 169। तो वर्ग योग कितना आ रहा है 290, योग कितना आ रहा है 290। तो संख्या सवाल में तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 11 और 13, 11 और 13। क्वेश्चन में क्या कहा था, इसमें दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 है। तो दो क्रमागत विषम संख्या बताइए। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन से इसका ऑप्शन नंबर ए देखा हमने, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 11 का 121, तो नहीं हो रहा। ठीक है, 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169, तो कितना हो जाएगा 11 का 121 प्लस 13 का वर्ग 169, कितना हो जाएगा टोटल 290। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 10 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 10 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम 10 पूर्णांक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। क्या होगा प्रथम 10 पूर्णांक का योगफल। अगर बात करें हम प्रथम 10 पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2, पूर्ण संख्या मतलब जिसे पूर्णांक क्या होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रथम 10 पूर्णांक क्या है हमारे 0 से लेकर 9 तक। अगर हमसे क्वेश्चन में कह दे कि 1 से 10 तक, अगर क्वेश्चन में कहता है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो, का योगफल ज्ञात करो। तो हम क्या करते, इसमें फॉर्मूला लगाते n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, माइनस की जगह क्या आता प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक प्रथम 10 पूर्णांक, तो पूर्णांक कहाँ से, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 तो 9 तक। तो फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2।
अगर क्वेश्चन में पूछता 1 से 10 तक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो तो क्या लगाते, n इंटू एन प्लस 1/2। अब क्वेश्चन में पूछा है प्रथम 10 पूर्णांकों का योगफल, तो प्रथम 10 तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। तो अब 9 तक कितने हो गए, 9 तक हो गए, 0 से लेके 9 तक 10 पूर्णांक हो गए। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रथम 10 पूर्णांकों का योगफल, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, n इंटू एन माइनस 1/2। 10 पूर्णांक है, 10 माइनस 1/2, 2 5 जा 10, 10 में से 1 गया 9, 9 5 जा 45, तो कितना आगा 45। तो इसका आंसर क्या आगा 45, क्या होगा 45। अगला क्वेश्चन, पर एक संख्या के वर्गमूल में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो उत्तर 14 आता है। तो संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या दे रखी होगी, हमें ऑप्शन में दे रखी होगी। जो भी संख्या होगी, जो संख्या हमसे पूछ रहा है वो क्या होगी, ऑप्शन में होगी। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8। ठीक है, अगर हम 8 में 5 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा हमारा 13। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 14 आता है। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल निकालते हैं, कितना आगा 5 में हम 5 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है ऐड करके 10। तो ऑप्शन नंबर यो भी नहीं है, यो भी नहीं है, यो भी नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी, 81 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आगा 9। अगर हम इसमें 5 ऐड करते हैं 9 में तो कितना आ जाएगा 14। तो कितना हो जाएगा 14, 9 में 5 ऐड करते हैं तो कितना होगा 14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, और क्वेश्चन में भी क्या कर रखा है 14, तो ऑप्शन नंबर 81, ऑप्शन नंबर सी हमारा 81 सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का योगफल 111 है तथा अंतर 25 है तो संख्याएं बताओ। तो संख्या तो ऑप्शन में ही होगी हमारी, कोई सी भी हो, या तो ए हो या बी हो या सी हो या डी हो। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, पहले इनका योगफल देखते हैं। योगफल कहा कितना 111 है, तो इनका योगफल 67 प्लस 42 का योगफल कितना आ रहा है, 67 प्लस 42 का योगफल आ रहा है हमारा 7 और 2 9, 6 4 10, 119 आ रहा है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब इसे देखते हैं, 8 और 3 11, 6 4 10, 111। अब इनका अंतर देखते हैं, अंतर कितना है 25, तो अंतर भी कितना आ रहा है इसका 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के घन में 14 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 556 आता है, 526 आता है, संख्या बताओ। अब ये बताओ, तो संख्या तो ऑप्शन में ही होगी, चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो। तो ऑप्शन का, तो संख्या का घन करो, संख्या के घन में कितना हो, संख्या का घन कितना है 729। अगर 729 तो इससे ज़्यादा आ रहा, 526 से ही आ रहा, तो आने का नहीं। अगर इसमें 14 ऐड करते तो और भी ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है 7। ठीक है, अब 7 का घन करते हैं। 7 का घन कितना होगा 343, 343, और 343 में हम 14 ऐड कर रहे हैं, 14 जोड़ रहे हैं, तो कितना कम ही आएगा इससे, 4 3 7 7 आएगा, तो मतलब 7 है ही नहीं ऑप्शन में। तो क्या होगा
अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। सी 8 का घन क्या होगा, 8 का घन कितना होगा 512। 512 अगर 512 में 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है 526। कितना आता है 526। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2/3 6 में कितनी बार आता है। 2/3 6 में कितनी बार आता है। 2/3 6 में कितनी बार आता है, इसका मतलब 2/3 की कितनी बार गुना करके 6 आ रहा है। 2/3 की कितनी बार गुना करके 6 आ रहा है। तो देख लो, तो मान लो x बार गुना करके हमारा 6 आ रहा है। कितना 2/3 में हमने x बार गुना कर ली तो हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। हमने मान लिया x बार गुना करी इसमें, जब आ रहा 6 तो 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो कितना होगा 3 तिया 9। तो हमने 2/3 की 9 बार गुना करी जब आया हमारा 6। ठीक है, 9 बार गुना करी जब आया हमारा 6, तो इसका आंसर क्या होगा 9। क्या होगा 9, आंसर होगा इसका 9। अगला क्वेश्चन क्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। संख्या में अंतर बताओ। ठीक है, तो 5 अंकों की, अब आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये मैं नंबर लिख रहा हूँ 0 1 2 से लेके 9 तक। तो इसमें बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी 0 और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9। ठीक है, एक नंबर की मैं सबसे छोटी संख्या पूछ रहा हूँ आपसे, तो क्या होगी 0 और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9। अब मैं 10 से आगे स्टार्ट होता हूँ तो 9 के बाद होगा 10, तो ये 2 नंबर की संख्या होगी। 10 और 99 तक क्या होगी 2 अंकों की संख्या होगी। तो आपसे इसमें पूछ रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2 अंकों की 10 और सबसे बड़ी क्या होगी 99। ठीक है, अब 99 के बाद क्या आता है 100, 3 अंकों की संख्या होगी। 100 से 999। तो आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसमें सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताओ। 5 अंकों की तो 5 बार 9, 5 बार 9। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी तो 1। ठीक है, तो ये क्या होगी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। अब इनका अंतर घटा लो, 9 9 9 9 8, कितना होगा 8 9 9 8 9 8 ट्रिपल, कितना होगा 8 ट्रिपल 4 8 ट्रिपल 9 सॉरी 8 9 9 9 9 4 बार 9। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 5 5 6 9 3 8 7 में 9 अंक के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर बताओ। 9 अंक के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर। 5 9 3 8 7, 5 6 9 3 8 7 में 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर बताओ। आप ये बताओ स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होते हैं। ठीक है, स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होते हैं। ठीक है, तो अब वास्तविक मान तो होगा 9 का 9। अब यहाँ से काउंट करते हैं 7 8 3, तो 3 नंबर के बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 के पीछे 3 0 लगा दो, तो क्या होगा इसका स्थानीय मान। अगर हम वास्तविक मान पूछ रहे हैं तो वास्तविक मान क्या होगा इसका 9 ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इनका अंतर। तो 10 में से 9 गए 1, 10 में से 9 गए 1, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। कौन सी में आ रहा है लास्ट में, एक कौन से ऑप्शन में आ रहा है डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का योग निकालने का। n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो संख्या कितनी है हमारी 21, तो 21 प्लस 1 तो कितना होगा 22/2 का होल स्क्वायर, तो 22/2 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 11 का वर्ग, 11 का वर्ग कितना होगा 100, 2 से 11 बार कटेगा ना, 11 का वर्ग कितना होगा 121। तो 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा 121, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, 1 से 30 तक के सभी पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी 1 से पूछे या अगर इसमें प्रथम 30 पूर्णांकों का योगफल पूछता तो फॉर्मूला क्या कहलाते, n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसने प्रथम 30 पूर्णांकों का योग पूछता तो क्या लगाते n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अब इसमें पूछा है 1 से 30 तक के सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो क्या होगा n 1 से पूछे तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब प्रथम से पूछता तो क्या होता n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अब 1 से पूछा है तो 1 से 30 के सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n की जगह क्या लग देंगे 30, 30 और 1 31, 31 बाई 2, 15 बार कट जाएगा, 15 ही कम 15, तो 5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बाद में कौन से ऑप्शन में आ रहा है बी में, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा 465, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 अंकों वाली एक संख्या का अंतर 6 है। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या का अंतर कितना है 6 है। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंतर क्या है 6 है, और दहाईकांक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाईकांक और दहाईकांक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक संख्या लिख रहा हूँ मैं, जैसे 9 3 4 7, तो इसमें क्या होगा पहला वाला क्या होगा इकाईकांक। ठीक है, दूसरा क्या होगा दहाईकांक, दहाई। ठीक है, ये क्या होगा सैकड़ा, ये क्या होगा हजार। अब संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली एक संख्या कही इसने, तो संख्या तो ऑप्शन में होगी, संख्या तो ऑप्शन में होगी। ठीक है, अब इसमें संख्या के 2 अंकों वाली एक संख्या है का अंतर कितना होगा 6 के अंकों का अंतर, तो पहला अंक 3, दूसरा अंक 9, तो इनका अंतर देखो कितना आ रहा है 9 कर 3 का अंतर 6। ठीक है, अब इसने कहा है कि दहाईकांक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इकाई का अंक इसमें क्या है 3 और दहाई का अंक कितना है 9। ठीक है, 3 और 9। ठीक है, तो 3 का 3 गुना कितना होगा 9, 3 का 3 गुना कितना होगा 9, 3 का 3 गुना कितना होगा 9, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, 93। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है,
एक संख्या में अंकों का अंतर 2 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलना मतलब मान लो कोई संख्या लिख रही है 42, तो इसमें कुछ जोड़ने के बाद मतलब तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, स्थान बदल देगी। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या तो ऑप्शन में ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में होगी संख्या, तो संख्या देख लेते हैं 42। ठीक है, अंकों का अंतर कितना है, 2। ठीक है, अगर 42 में 18 हम जोड़ते हैं, 42 में 18 जोड़ते हैं तो 8 2 10, 4 1 5 6 60 होगा। ठीक है, तो इस अंकों के स्थान तो बदल नहीं रहे, 2 से 4 तो नहीं हुआ, 42 हुआ ना, 24 तो नहीं हुआ। अब 86 में ऐड कर देखते हैं 18, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, 8 6 14, 8 और 1 9, 1 10, 104 होगा। अंकों का स्थान तो नहीं बदला, इतना का इतना ही है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 68 में 18 ऐड करके देखते हैं, 8 8 16 6 1 7 86 होगा। कितना होगा, 86। अब स्थान बदल गए, 8 की जगह क्या आगा, 8 की जगह क्या आगा 6। ठीक है, और 6 की जगह क्या आगा 8। तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। कौन सी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 0 से स्टार्ट तो नहीं होती, तो कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसमें 1 भी प्राकृत संख्या है, 8 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, तो क्या 0 नहीं है, 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एक संख्या को 357 से भाग देने पर, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। ठीक है, यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम संख्या को भाग नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम शेष फल को भाग करेंगे। ठीक है, जो शेष बच रहा है, तो 39 को हम 17 से भाग कर रहे हैं तो क्या होगा, 17 दूनी 34, कितना बचा 5, तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 5। कितना शेष बचेगा, 5। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस क्या है। परिमेय संख्या वे होती हैं, परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ये बताओ, 2 + √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो 2 + √3 क्या होगा, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, √2 और √3 संख्याएं हैं, क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब ये बताओ, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, जितने भी कारणी जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, ये सभी क्या, और कि जितने भी मैथमेटिकल सिंबल जैसे पाई, गुरुत्वाकर्षण, नियतांक, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं √2, इसकी वैल्यू क्या होती है √2 की, 1.414, तो ये 4 के बाद रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, फिर 4 1 4 हो जाएगा 4, ठीक है, ऐसे रिपीट होती चली जाएगी, तो इन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन क्या होगा,
निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? अब देख लो 7/13, अगर 7 को हम 13 से डिवाइड कर दे तो पॉइंटों में आंसर आऊगा। ठीक है, कुछ भी आवे। ठीक है, इससे भी पॉइंटों में ही आऊगा, इससे भी पॉइंटों में आऊगा। अगर हम 5 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? 5। तो 5 तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी इसमें? 5/1। क्या होगी? 5/1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बढ़ते क्रम में लिखे। इन्हें क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में। मैं बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखे। ठीक है, तो 7/29, 7/29। ठीक है, इसे इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इनका डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा इसका? 22। ठीक है, क्या होगा? 22। ठीक है, 22 से इसे डिवाइड करते हैं, पॉइंटों में होगा तो पॉइंट लगा के 70 होगा। 22 दूनी 22 तिया 70 होगा, 70 होगा। 70 को 22 से भाग करेंगे, 22 तिया 66। ठीक है, 4 बचा, 22 ही कम 22, तो 0.31 आ गया इसे, 0.31 होगा। ठीक है, अब ऐसे से करते हैं 5 को 31 से, 5 को 31 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा? अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं पॉइंट लगा के तो क्या होगा? 50, 13 1 जा 13। ठीक है, 31 1 जा 31, कितने बचे? 19। ठीक है, पॉइंट लगा रखा है तो 190 होगा, 190 होगा। ठीक है, तो 190 को 30 से डिवाइड करते हैं हम। 190 को तो इसे डिवाइड करके क्या होगा हमारा? डिवाइड करके होगा हमारा 7/28 को 7/29 को डिवाइड करा हमारा क्या होगा? 0.31 होगा। ठीक है, 7/29 को डिवाइड करा तो 0.31 होगा। और 5/31 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5/31 को डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 5/31 को डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 0.16 हो जाएगा। 13 पॉइंट लगा के 13 1 जा 13, 13 6 जा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.16 हो जाएगा। और 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो पॉइंट लगा के क्या हो जाएगा? 0.33 जा 9, 33 जा 9, 0.33। ठीक है, तो इसे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 0.16। तो 0.16 5/31 पहला आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 5/31। फिर क्या आएगा? 7/29 और 1/3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा? और पहले क्या आएगा? 5/31 क्या आएगा? 5/31, फिर आएगा 7/29, फिर आएगा 1/3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28, 2 4 6 8 10 आदि संख्याएं हैं। क्या संख्या? कौन सी संख्या है? ये 2 से डिवाइड हो रही है तो एक कौन सी संख्या है? सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 29, 1 3 5 7 10 आदि संख्याओं में विसंगत संख्या क्या है? आदि संख्याओं में विसंगत संख्या क्या है? विसंगत मतलब अलग संख्या। ठीक है, तो ये 1 3 5 7
ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही, इसमें केवल 10 ही एक ऐसा है जो सम संख्या मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा 10 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 1 4 9 1 4 9 25 36, इसकी जगह क्या होगा, चिन्ह की जगह संख्या ज्ञात करना है। 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16 है, तो इसका राइट क्या आंसर क्या होगा 16 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या में केवल एक संख्या गलत है। निम्नलिखित संख्या में केवल एक संख्या गलत है, तो वह गलत संख्या कौन सी है, तो वह गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, तो गलत संख्या कौन सी है, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ के संख्या प्राप्त की जा रही है, तो 9 में 5 जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना होगा 14, 14 में 5 जोड़ रहे कितना होगा 19, 19 में 5 जोड़ के क्या आना चाहिए यहाँ पे 24, 24 में 5 जोड़ के 29, 29 में 5 जोड़ के 34, पर यहाँ क्या आ रहा है 25, तो इसका आंसर क्या होगा 25। ठीक है, 3 घंटे, 3 घंटे में कितनी मिनट होगी, 1 घंटे में कितनी मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में कितनी होगी 180 मिनट, कितनी होगी 180 मिनट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 110, 54 और 26, अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे लिख रहा है 110, ठीक है 110, अगली संख्या है 54, 110, 54, 26, 26। ठीक है, तो 110 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से भाग करके कितना आ रहा है 55। ठीक है, अगर हम 55 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना होगा 54। ठीक है, अब हम 54 को 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना होगा 27, अगर हम 27 में से 1 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा 26। ठीक है, 26 को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना होगा 13, और 13 में से हम 1 घटाएंगे कितना होगा 12, कितना होगा 12, तो इसका आंसर क्या होगा 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यदि किसी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा। यदि कोई संख्या ले ली हमने, कोई संख्या ले ली, मान लो 2 ले ली, ठीक है, इसकी घात क्या कर रहे हैं 0, तो क्या होगा इसका मान हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, क्या होगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 1 2 5, 1 2 5 64, 125, 125, 64, 27 और 8, तो अब क्रम को पूरा करें। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या है 5 का घन 125, 4 का घन 64, 3 का घन 27, 2 का घन 8 और 2 के बाद क्या आएगा 1 का घन, 1 का घन क्या होगा हमेशा 1। ठीक है, 1 का घन क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 8 27 64 में कौन सी संख्या अन्य संख्या से भिन्न है, कौन सी संख्या अन्य संख्या से भिन्न है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 का घन कितना है 8, 3 का घन कितना है 27, 4 का घन 64, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 का घन 125, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 100, तो जो सबसे अलग है तो इसका आंसर क्या होगा 100। ठीक है, इस क्रम में अगला अंक क्या होगा, इस क्रम में अगला अंक क्या होगा, तो 5 का वर्ग, हाँ सॉरी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 0 के बाद में क्या चलेगा माइनस में, -5, -10, -15, -20, -25, तो इस अगला अंक क्या होगा माइनस का -5। ठीक है, -5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं।
तो क्या ऑप्शन में हमारा प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक। ऑप्शन में है प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या। तो क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या के समुच्चय को। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इधर नेगेटिव में होगी, ऋणात्मक होगी -1, -2, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याओं के तो क्या कहेंगे इसे? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या कह सकते हैं इसे? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, दिए गए अक्षरों की संख्या का अगला अक्षर क्या होगा? दिए गए अक्षरों की संख्या का अगला अक्षर क्या होगा? अब यहाँ पे है A, B। अब अगला नंबर, अगला वर्ण क्या आता? अगला अल्फ़ाबेट आता है हमारा C यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आया अब यहाँ पे? D। मतलब C छोड़ दिया, मतलब एक छोड़ दिया, एक वर्ड छोड़ दिया हमने। ठीक है, D के बाद E, F, मतलब 2 वर्ड छोड़ दिए। ठीक है, 2 वर्ड छोड़ दिए। तो अब क्या आना चाहिए? अब पहले एक वर्ड छोड़ा था, 2 छोड़ देते, अब कितना छोड़ना चाहिए? 3, H, I, J, ये तीनों छोड़ दिए हमने। ठीक है, तो क्या बचा? तो अगला क्या होगा? K। तो अगला क्या होगा? K। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? K। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81, 81 तिया 243। तो इसका आंसर क्या होगा? 243। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 243। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगला नंबर सिस्टम का अगला पार्ट आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ओके।